माइंड कंसंट्रेट करके अच्छे से ये पहला परमाणु मॉडल समझ लिया जाए। ध्यान दीजिए, आप पढ़ने जा रहे हैं परमाणु मॉडल जो कि डाल्टन के द्वारा दिया गया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं इस क्लास में जिसको ये भी नहीं पता है कि परमाणु मॉडल क्या होता है। पहले हम आप लोग को परमाणु मॉडल का मतलब बताते हैं, तब डाल्टन का परमाणु मॉडल पढ़िएगा। क्या है डाल्टन का परमाणु मॉडल, ये पढ़ने से पहले एक परिचय, जिससे कि आज का लिखा हुआ हर एक शब्द जो कॉपी में लिखे हैं आपको विश्वास नहीं होगा, 10 मिनट के अंदर आपको सब याद रहे बिना कॉपी पढ़े, और हर एक बात पर नजर जाएगा आपका। ये कैसे संभव है देखिए। सबसे पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया जाए। ये 281 किस तर्ज पर बताया गया है कि प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, द्वितीय कक्ष में 8 और तृतीय कक्ष में 1। इस सोडियम का परमाणु संख्या 11, द्रव्यमान संख्या 23। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होता है, क्योंकि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर, और परमाणु संख्या इसका 11, और न्यूट्रॉन की संख्या का सूत्र होता है A - Z। A में से Z घटाते हैं तो न्यूट्रॉन आ गया 12। तो जरा ध्यान दीजिए हर एक लाइन पर कि इस सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। इस तीनों बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ आप सोडियम का परमाणु मॉडल बनाने जा रहे हैं। सोडियम का ये परमाणु मॉडल देख सकते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये प्रथम कक्ष, ये द्वितीय कक्ष, ये तृतीय कक्ष। प्रथम कक्ष में आपने बताया 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, तृतीय कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके नाभिक में 11 न्यूट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन है। और बाहर जो विभिन्न कक्ष स्थित है उसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण दिखाया गया है। ये इलेक्ट्रॉन का वितरण इस बात का प्रूफ है कि प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय में 8, तृतीय में 1। ये जो आप देख लिए एक नजर में, यही परमाणु मॉडल है सोडियम का। लेकिन इस परमाणु मॉडल के विकसित होने में कई 100 साल लग गए। और ये जो परमाणु मॉडल आप देख रहे हैं, ये नील्स बोर का परमाणु मॉडल है। इसमें न्यूक्लियस नाभिक नजर आ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नजर आ रहा है, इसमें कक्ष नजर आ रहा है। आपको बता दें कि परमाणु मॉडल के दुनिया में सबसे पहला कदम जॉन डाल्टन के द्वारा रखा गया, और जॉन डाल्टन ने यही बताया था कि पदार्थ अधिसूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। इससे एक कदम आगे जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीज की तरह, तरबूज खरबूज के बीज की तरह धसे होते हैं। धीरे धीरे देखिए विकास हो रहा है। इसके बाद रदरफोर्ड आए, तब बताए कि परमाणु के मध्य में नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। और जब नील्स बोर आए तो बताया कि नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ होता है, जिसे ऑर्बिट कहते हैं। तो ये नॉलेज कि पदार्थ अधिसूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं, इसे जॉन डाल्टन तक इतना ही सीमित है। जे थॉमसन जब आए तो बताया कि परमाणु एक धन आवेशित गोला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीज की तरह धसे होते हैं। मतलब पता चला कि परमाणु में भी आवेश होता है, आवेश वाले कण होते हैं। इनको ये पता नहीं था कि नाभिक भी होता है, और इनको ये पता नहीं था कि कक्ष भी होता है। ये है जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल, ये है जे थॉमसन का, ये है रदरफोर्ड का, जिसमें ज्ञान हुआ कि नाभिक भी होता है, परमाणु के मध्य में घना धनात्मक क्षेत्र होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। तो ये नॉलेज सबसे पहले ये रदरफोर्ड ने दिया। और रदरफोर्ड को ये नहीं पता था कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, बस इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है। लेकिन नील्स बोर ने आकर बताया कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर होता है, जिसे क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं। तो ये जो आप एक नजर में देख लिए कि ये परमाणु मॉडल सोडियम का है,
इसके विकसित होने में कई सौ साल लग गए, तब जाकर ये परमाणु मॉडल आया। आज हम लोग पहला परमाणु मॉडल जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल पढ़ने जाएंगे। एक तरफ से हम स्टेटमेंट जो इनका लिखवाए हैं, जो इन्होंने बतलाया है वो बताएंगे, और एक तरफ इनका दोष निकालते जाएंगे। पहला स्टेटमेंट जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। ये जॉन डाल्टन का कहना था। पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और जिसे परमाणु कहते हैं, और परमाणु अविभाज्य होता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट जैसे रदरफोर्ड, निल्स बोर, जे थॉमसन के द्वारा जॉन डाल्टन का यह विचार पूरा अस्वीकार कर दिया गया और बताया गया कि परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है। परमाणु में भी छोटे छोटे कण होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा स्टेटमेंट जॉन डाल्टन का कहना था कि समान तत्व का परमाणु होगा तो वो द्रव्यमान, आकार, आकृति सबके दृष्टि से समान होगा। समान तत्व का परमाणु होगा। तो जॉन डाल्टन के इस विचार को हम चेक कर रहे हैं। अभी तुरंत समस्थानिक पढ़े थे आप लोग। कार्बन का 3 समस्थानिक आपके सामने है। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। समान तत्व तो है, क्या द्रव्यमान संख्या भी समान है? तो डाल्टन का यह विचार, यह कहना कि तत्व समान होगा, परमाणु समान होगा, द्रव्यमान भी समान होगा, कहाँ समान है? समान नहीं। तीसरा इनका कहना था कि असमान तत्व होगा तो द्रव्यमान असमान होगा, आकार, आकृति सब असमान होगा, सब कुछ असमान होगा। तो अगर समभारी, आप लोगों को पता होगा कि समभारी किसे कहते हैं? जिसका द्रव्यमान संख्या समान होता है। तो आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम 18, 19, 20, लेकिन द्रव्यमान संख्या तो तत्व असमान लेकिन द्रव्यमान संख्या समान। तो डाल्टन का यह विचार गलत है। चौथा स्टेटमेंट डाल्टन ने ये बतलाया कि अगर समान तत्व से यौगिक बनेगा तो उसका भौतिक और रासायनिक गुण हमेशा समान होगा। समान तत्व से मिलकर कोई यौगिक बनेगा तो उसका भौतिक और रासायनिक गुण समान होगा। अब आप ही बताइए, कार्बन से ही मिलकर बना है डायमंड, हीरा। अब कार्बन से ही बना है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक और हीरा सुचालक। तो डाल्टन का यह विचार भी पूरा गलत। लास्ट पांचवा स्टेटमेंट ये है कि जॉन डाल्टन के जमाने में जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था, कार्बनिक यौगिक, वो केवल डायरेक्ट जीवित स्रोत से प्राप्त होता था। और उस समय एक सिद्धांत फेमस था, जैव शक्ति का सिद्धांत। जैव शक्ति का सिद्धांत कहता है कि केवल कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में ही बनाया जा सकता है। प्रयोगशाला में नहीं बनाया सकता है, जीवित स्रोत से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए इन्होंने बताया कि जो भी कार्बनिक यौगिक है डायरेक्ट किसी जीवित स्रोत से ही प्राप्त हो सकते हैं, लैब में नहीं बन सकता है। लेकिन आजकल लगभग 50 लाख कार्बनिक यौगिक को डायरेक्ट लैब में बनाया जा सकता है। कोई जीवित स्रोत से प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। जैसे यूरिया का खोज कर दिया किसने? ओलन। एसिटिक एसिड का मतलब लगातार, जैसे कोलबे ने एसिटिक एसिड का खोज कर दिया, बर्थलेट ने मीथेन का। तो लगातार अभी तक 50 लाख कार्बनिक यौगिक का निर्माण लैब में संभव है। इसको 5 मिलियन कहते हैं। तो 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं जो लैब में बिना किसी जीवित स्रोत से। तो इस तरह से पता चला कि एटॉमिक मॉडल की दुनिया में सबसे पहला कदम जॉन डाल्टन ने रखा। और इनका एक ही लाइन जो अभी तक फेमस है कि पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, इसे परमाणु कहते हैं। परमाणु